नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विकास कार्यक्रमों और केंद्र की तमाम योजनाओं को लेकर जितना भी पैसा यूपी को मिलना चाहिए उसको लेकर भेदभाव हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक पुस्तिका सौंपी है जो इस वक्त मेरे पास ईटीवी के पास भी वो मौजूद है, जिसमें पिछले कुछ महीनों में 23 से ज्यादा पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र के विभिन्न विभागों को लिखा है, उनको उपलब्ध कराया है और तकरीबन 18,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार को राज्य को देना है वो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि राज्य में कोई भी विकास कार्यक्रम या संसाधन बिना पैसे के नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं होगा या सहयोग कम होगा या उसको लेकर कोई भेदभाव होगा तो राज्य की सरकारों के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि वो अपने विकास कार्यक्रम चला सकें। आज मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने ये बात दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि नेशनल हाईवेज की हालत बहुत खराब है। अगर केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही, नहीं बना सकती तो राज्य सरकार को कह दे अपने संसाधन से भी बना सकते हैं। यानी राज्य और केंद्र के बीच ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या राज्यों के साथ कोई राजनीतिक तौर पर भेदभाव होता है। 27 पत्र और मुख्यमंत्री ने अभी उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को पत्र लिखा है और केंद्र में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की गुजारिश भी की है। तो इसी खास विषय पर चर्चा मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नावेद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेश बहादुर सिंह यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, आईपी सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता और डॉक्टर हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। नावेद सिद्दीकी साहब, ये क्या इस बात की जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों को एकदम खुलकर मोर्चा लेना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार आपका सहयोग नहीं कर रही है? और आज जो चीफ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया है कुछ ज्यादा ही कड़ा आया है। क्या हालात ऐसे हो गए हैं? देखिए, लगातार ये बताया जाता है कि हमने इतना पैसा भेजा है और ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये पैसा काम में नहीं लाया जा रहा है, इस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं बताया जाता है कि हमने कितना पैसा, कितनी बार हमारे यहां से पत्र जा चुके हैं, खत जा चुके हैं और उन पे तवज्जो नहीं दी गई। ब्रिजेश भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम खत लिखें, मांगे और उसके बाद आप देना, यानी कि कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश के साथ, उस प्रदेश के साथ जो हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आज की तारीख में, यहीं से रास्ता निकल के दिल्ली के लाल किले तक जाता है। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में 73 साल कितने प्रोजेक्ट्स के और कितना अमाउंट आपका केंद्र के पास पेंडिंग है जो आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए? देखिए, अभी आपने बताया कि 18,000 करोड़ के आसपास आपने बताया, ऐसा इस पुस्तिका में कहा गया है और ये पुस्तिका चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आज ही किसी तरह हासिल हो पाई है। जी, क्योंकि यही पुस्तिका लेकर आपके चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री कार्यालय भी आज गए हुए हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस पुस्तिका में जो भी है, जो भी चीजें हैं और जो बताया गया है कि इतना बकाया है, बिल्कुल सही है और उसके लिए लगातार खत लिखे जा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं। अगर हमें बता दें कि हम नहीं कर सकते हैं तो हम अपने माध्यम से ही सक्षम है। हम कहीं ना कहीं से, अखिलेश यादव जी सक्षम है काम करने में और वो अपने आप किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके और कुछ फिट करके हम अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे। लेकिन फिर ये ना कहें कि हम उत्तर प्रदेश के लिए ये काम सुरेश बहादुर जी, हम क्या जो कुछ भी केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं फंड को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है और ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि चिट्ठीबाजी तो यह भी माना जा सकता है कि यह पॉलिटिकली भी हो सकता है। देखिए ब्रजेश जी, आप भी ये जानते हैं कि कहीं न कहीं जब चुनावी वर्ष शुरू हो जाता है तो आपस और केंद्र और प्रदेश में जब एक दल की सरकारें नहीं होती हैं तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के विकास के लिए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ये दावा करते हैं कि विकास उनकी प्राथमिकता है और चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है। समाजवादी सरकार भी अपने दावे पूरी तरह से दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, उनके नेतृत्व में हो रहा है। केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो और पूरा सहयोग करना चाहते हैं। अब दोनों ही के लिए, चूंकि ये विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, अब दोनों ही कहीं न कहीं से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके असली शुभचिंतक हैं। आपके भाजपा ये बताना चाहती है कि आपके विकास में बाधक समाजवादी पार्टी। तो क्या आने वाले समय में ये लड़ाई और तेज होगी? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप तो इतने साल से देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं। अब जो अभी शुरुआत हुई है, आप देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी आज बुकलेट लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे हैं, असल में यही से नहीं शुरुआत, इसके पहले भी आपने देखा मुख्यमंत्री जी
कई पत्र लिखे हैं, करीब 60 पत्र होंगे जो इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी और लिख चुके हैं केंद्र को धन उपलब्ध कराने के चक्कर में। और आज से ही नहीं है, आपने देखा जब ओलावृष्टि हुई, ओला बारिश हुई, फसलों के नुकसान की बात हुई, तब भी विधानसभा में प्रश्न उठा, ये उठा गया बुंदेलखंड के मसले पर उठा, ये कहा गया केंद्र सरकार हमको पैसा उपलब्ध नहीं करा रही है। ये क्यों भेदभाव के हालात क्यों हैं और ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? जब फेडरल स्ट्रक्चर है, जब गवर्नमेंट को डील करती है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक दूसरे को डील नहीं कर रहे हैं, जब रिलेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में, तो आप किसी राज्य सरकार का अंश यानी उसका जो फंड है वो देने में उस कोताही क्यों करेंगे आप? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की और दूसरी तरफ सुरेश बहादुर सिंह जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि चुनावी वर्ष है और 6 महीने से 8 महीने का जो वक्त बचा, फॉरगेट अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल, आप केवल डेवलपमेंट की बात करिए। डेवलपमेंट की बात निश्चित तौर पे करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की बात 2 साल के अंदर एक लाइन का क्वेश्चन। पुस्तिका पर मेरा कोई विश्वास नहीं है, राजनैतिक रूप से मोटिवेटेड ये पुस्तिका ली गई थी, भेजी गई है, और कहीं न कहीं दीपक सिंह जैसा बदनाम देखिए ये करते हैं कि मैं पीएमओ में गया, क्या इस बात की चर्चा थी कि पीएमओ में इनकी मीटिंग पहले से आलोक रंजन ने भी लिखा है। देखिए आलोक रंजन जी से हमने पूछा था, हम और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आलोक रंजन जी से फसल ओलावृष्टि पर उनसे पूछा और वो बैकफुट पर आ गए। 4,700 करोड़ का जो फसल बर्बाद हुई। प्लीज लिसन, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी पत्र है, ये देखिए। चलिए आप दीपक सिंघल की बात देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखिए मेरी बात पूरी हो जाए। 15 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की सपा बसपा की जाति और मजहब के आधार पर सरकारें बनी और जनता को मूर्ख बनाने का इन दोनों दलों ने काम किया। 6 महीने से समाजवादी पार्टी को भाई खामोश हो जाओ, तुम्हारी बारी बोलिए ना भैया, अभी आप बोलियो, मैं खामोश था। आप मुझे केवल ये बताओ कि 18,000 करोड़ कब देंगे आप? 18,000 करोड़ छोड़ दीजिए, पिछले बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने अधिक दिया। इस बजट में 1,56,000 करोड़ रुपए रेलवे के काम प्लीज डॉक्टर हिलाल अहमद, क्या ये लोग आपस में कोई गेम खेल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि ये पुस्तक में जो कुछ दिया है ये झूठा है, बड़ा बचकाना बयान लगता है, क्योंकि ये सरकारी तौर के ऊपर भेजा गया है आंकड़ा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये सरकारी तौर पर भेजा गया आंकड़ा है। इसके अंदर अगर कोई ये कहता है कि गलत दिया हुआ है, आईपी सिंह को सौंप दूंगा, ये जो है ये बहुत ही बचकाना बयान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक बात। दूसरी एक बात, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के से प्रश्न बनता है कि अब जब इलेक्शन में कुल 6 महीने रह गए तब उनको इस तरह का डोजियर भेजने का ख्याल आया। इस वक्त अगर ये पैसा आ जाएगा तो विकास के कार्यों में क्या ये लगाने में सक्षम होंगे? अगर यही काम इन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले किया होता तो निश्चित रूप से इसके पीछे ये समझ में आता कि समाजवादी पार्टी जो है वो विकास को लेकर के चिंतित है। तो ये स्पष्ट है, जो सुरेश बहादुर जी बात कह रहे हैं वो साफ बात है कि आप कोई विकास का काम नहीं करना चाहते थे, विकास का कोई काम नहीं करना चाहते थे। आपने 4.5 साल तक की इंतजार किया, उसके बाद में फिर सारा ठिकरा जो है वो ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार पे फोड़ दिया। अब आते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात कही गई, संघात्मकता की बात कही गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां के मुख्यमंत्री, वहां वहां की सरकारें जो हैं वो परेशान हैं। ये बात ये नहीं है कि केवल कोई राजनीतिक लोग कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में तक ये कहा है कि मनरेगा के पैसे का जो बंटवारा किया गया है उसके अंदर भेदभाव किया गया है, और यूपी के साथ भेदभाव है। बेशक है, ये सारी भाजपा सरकार सबके साथ किया गया है। 4.5 साल तक आप सोते रहे क्या? अब आपको याद आया कि आपका 18,000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का और दूसरे रिसोर्सेज का केंद्र के पास पड़ा हुआ है। देखिए आज याद आया आपको? आपसे स्टेट रोड तो ठीक हो नहीं रही है, ठीक से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आप कर नहीं पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर नो कमेंट्स। सब कोई जानता है क्या हालात हैं, हद से ज्यादा हालात क्या किस कदर है कि आपके मुख्यमंत्री को थाने से लेकर एसएसपी तक को सस्पेंड करना पड़ रहा है। तो क्यों न माने कि आप पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड है ये पुस्तिका? अगर आईपी सिंह ये बात कहते हैं तो इसमें गलत क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि काम हम लगातार कर रहे हैं ब्रजेश भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ही के चैनल पे लगातार उत्तर प्रदेश का विकास का रिपोर्ट कार्ड लगातार जनता देख रही है। और ऐसा नहीं है। देखिए, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, 2 चीजें हैं मेरी। पहली चीज कि हमारे दीपक सिंघल साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं,
उनको राष्ट्रीय चैनल पे, सम्मानित चैनल पे बैठकर एक भ्रष्ट अधिकारी कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्लीज नो आईपी सिंह, प्लीज 100 बार गुस्ताखी करूंगा, आईपी सिंह साहब ने ठेका ले रखा है, चाहे वो हमारे मंत्री हो, किसी की मंत्री की बीवी, किसी की आप बहन। लोग टॉपिक से भी डिविएट मत होइए, टॉपिक से आईपी डिविएट मत सिंह होइए। साहब मैंने रोक दिया उनको, भूल गए हैं। आप अपना केवल मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। आईपी सिंह साहब जिसको प्लीज, चाहेंगे भ्रष्ट प्लीज, अधिकारी कह प्लीज, देंगे, प्लीज। जिस मंत्री की चाहेंगे आप बीवी अपने की, मुद्दे पे रहिए, उसकी माँ की, आप उसकी अपना बहन की, क्यों ये समय बर्बाद कर रहे हैं? इज्जत प्लीज उठा लेंगे। प्लीज बी फोकस्ड, प्लीज। नहीं, ये आपके आप राष्ट्रीय चैनल प्लीज, पर बैठकर मैंने उन्हें जवाब दिया ना, आप अपने बात नहीं, रखिए। ये बिल्कुल माफी मांगे। प्लीज गो अहेड, प्लीज प्लीज। दूसरी चीज जो हिलाल साहब ने बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि ये चीज एकदम से 6 महीने में कैसे कर लेंगे, तो करने के लिए देखिए 1 महीना ही बहुत होता है। दूसरी चीज 6 महीने की बात नहीं है हिलाल भाई, अगर इस पुस्तिका में आप तारीखें देखेंगे, जो मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखना शुरू किए हैं, ये 18,000 तो अब हुआ है, इससे पहले कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी एक कॉन्क्लेव में बैठे थे, वहां उन्होंने बताया था 9,000 की बात है। तो ये धीरे धीरे चीजें बढ़ रही, तो हम लगातार मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये सिर्फ 6 महीना या इलेक्शन को देख के हम काम नहीं करते हैं। हम कांग्रेस नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये हम पत्र अपना लिखने काम की जमीन पे सांसदों कर को रहे हैं। जरूरत क्यों पड़ी? वैसे भी 73 सांसद तो बीजेपी के हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी मदद नहीं करेंगे तो ये चिट्ठीबाजी की क्यों जरूरत आन पड़ी? नहीं, चिट्ठीबाजी 73 सांसदों को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने, ब्रजेश और भाई, उसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र के लंबित प्रोजेक्ट सभी सांसद मिलकर पूरा कराएं। बिल्कुल ब्रिजेश भाई, देखिए उनका माना जा हक- रहा है कि ये पत्र मुख्यमंत्री का पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कोई मोटिवेटेड नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का उन्होंने लिखा है इसलिए क्योंकि विकास के रास्ते में अगर केंद्र और चलिए उत्तर प्रदेश सरकार मिल के साथ चल रही तो बहुत अच्छी, उनको भी जनता ने चुना है। 73 सांसद जो है, कुछ सांसद तो ऐसे हैं जिनके लिए जनता ने पोस्टर लगा दिए कि इनको ढूंढ के लाओ तो इनाम देंगे। कुछ के लिए महोबा के एक सांसद है, उनके लिए प्रधानमंत्री सुरेश बाबू जी, प्रधानमंत्री प्लीज, आ रहा हूं आपके पास। सुरेश बहादुर जी प्लीज। मोदी साहब को ऑल राइट, लिखा ओके, है थैंक यू, कि थैंक हम यू, लोग- थैंक यू, हम प्लीज लोग प्लीज। आत्मदाह करना चाहते ऑल हैं, राइट, हमारे ऑल सांसद राइट, ऑल हमारी राइट। सुन नहीं रहे। सुरेश बहादुर जी, तो ऐसे तो इनके सांसद All भारत right. चलाओ पार्टी के ये बात कर रहे प्लीज हैं। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। नहीं, ये बहुत समय, दूसरों का सम्मान प्लीज करें, ब्रिजेश प्लीज भाई, प्लीज। राष्ट्रीय आप ऑल राइट, मैं आपकी बात समझ गया, चाहिए। मुझे जो जवाब देना था दिया मैंने। सुरेश बहादुर जी, मुख्यमंत्री को अपने उत्तर प्रदेश में 73 सांसदों को पत्र लिखने के पीछे ये माना जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री का ये पत्र पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि एक तरफ तो वो अपने मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री कार्यालय में पूरे तैयारी के साथ लैस होकर भेजते हैं, और आज तो चीफ सेक्रेटरी ने जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम गंभीर आरोप भी लगाए कि हमारे साथ सहयोग नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री 73 सांसदों को पत्र लिख रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? देखिए ब्रिजेश जी, आपने ही सारी बात कह दी, उसी में उत्तर भी सम्मिलित है। क्या अगर 73 सांसदों ने अनुरोध किया है कि हमको सहयोग करें, हमारे विकास में सहयोग करें, तो उसके पहले क्या पूछा जा सकता है कि क्या जो 7 विधायक 7 सांसद हैं उनके क्षेत्रों में संपूर्ण विकास हो गया है? उन क्षेत्रों की चर्चा करिए जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और कांग्रेस के सांसद 7 सांसद उत्तर प्रदेश में हैं। क्या उन सांसदों ने पूरा सहयोग करके आपको ये, अगर उन सांसदों को आपने इतना सहयोग किया, उनके क्षेत्रों में सारे विकास कार्य हो गए? और अगर हो गए हैं, तब अगर आपने भाजपा सांसदों से अनुरोध किया है, मदद मांगी है, तो मैं इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं कहूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैंने ब्रजेश जी आपकी बात से सहमति मैं कह रहा हूं कि ये जो ब्लेम गेम शुरू हो गया है, अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब ये चूंकि जैसे जैसे ही ये समय बढ़ता जाएगा, चुनाव की तिथियां नजदीक आ जाएंगी, एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे पर आरोप और भयानक होंगे। आरोप प्रत्यारोप चलते जाएंगे। क्या अब वैसे भी देखिए, मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव से भी कहा है कि सहयोग करें? मैंने वही कहा ना कि सांसद। और एक बात, दूसरी बात मैं अभी आपसे यही बता रहा था कि जैसे अभी आपने कहा, जब चुनाव, जैसे हिलाल ने कहा कभी चुनाव नजदीक आ मुझे रहे हैं, विश्वास है डिम्पल भी जैसे इस ही- मामले को उठाएंगी केंद्र में। बिल्कुल उठाएंगे। एक पत्र तो उनको डिम्पल अपने जी घर में उठाएंगे, भी देना मुलायम पड़ा जी होगा। उठाएंगे, और सारे सपा की जो 5 सांसद हैं उठाएंगे, और उठाना भी चाहिए। आईपी और सिंह, आप जितने पैसे केंद्र सरकार भेज रही है, एक रफ एस्टिमेट है कि 2 लाख करोड़ के आसपास या 2.5 लाख करोड़ के आसपास आता है, कभी इनसे हिसाब नहीं लेते आप? बिल्कुल, केंद्र सरकार हिलाल भाई बैठे आप इनसे पूछिए कि जितने हजारों करोड़, लाखों करोड़ आते हैं, करते क्या हैं? और जो भी पैसा राज्यों को जाता है, राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा खर्च करे और केंद्र को प्रेषित करे। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई हिसाब किताब नहीं लेती, और 1.5 दशक तक की चर्चा होनी चाहिए। 1 दशक तक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, सपा बसपा समर्थन कर रही थी, 70 से 71 सांसद इन तीनों दलों के थे, लेकिन 2.25 साल का हिसाब किताब तो मांगा जाता। लेकिन क्या जो
10 सालों तक इन लोगों की सरकार थी, क्या परिवर्तन हो गया? क्या 24 घंटे बिजली आती है? क्या सारे एनएचआई ठीक हो गए? क्या राजमार्ग ठीक हो गए? बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई? क्या और तमाम कानून व्यवस्था से लेके क्या सारे काम दुरुस्त हो गए थे जो 2 साल में रुक गए? आपको जबकि कितना समय 14वें चाहिए? वित्त आयोग की संस्तुति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत बढ़ाया, 10% केंद्रांश राज्यों के लिए बढ़ाने का काम तो ये किया। जो पैसे मांगे गए, एक सवाल लीजिए, एक सवाल प्लीज, नो, एक सवाल लीजिए, आईपी सिंह, आईपी सिंह, 3,000 प्लीज, नावेद सिद्दीकी, प्लीज वेट, प्लीज नावेद, प्लीज वेट। उस इंस्टॉलमेंट में बेसिक क्या शिक्षा होगा? का 3,000 करोड़ रुपया, 3,356 करोड़ रुपया बेसिक शिक्षा का अभी राज्य सरकार को नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो बेसिक शिक्षा में रिसोर्सेज, मैन पावर, उनकी सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो राज्य सरकार ठीक से नहीं कर पा रही है, और ये पैसे केंद्र सरकार से आने हैं। ठीक है, देखिए, जो राज्य सरकार का जो बजट होता, केंद्र सरकार का बजट होता, राज्य सरकार भी जिलों को पैसे और उन विभागों को पैसे वो मुक्त करता है। और 31 मार्च से लेकर आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त के बीच केंद्र के जिस हिसाब से पैसे आने चाहिए, वो सारे पैसे पाई आने का केंद्र से पैसा आ रहा है। और फसल बीमा योजना लागू होनी थी, लगातार भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कह रही है, प्लीज नो, वेट फॉर योर टर्न, नो, आप अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए, प्लीज डॉक्टर हिलाल अहमद, प्लीज नो, नावेद सिद्दीकी, अपनी बारी की प्रतीक्षा, प्लीज वेट। योजना आयोग को खत्म करके जब नीति आयोग तैयार किया गया तो यह माना गया कि राज्य और केंद्र के बीच की जो ट्रांसपेरेंसी है, फंड के मामले में, केंद्रांश के मामले में, राज्यांश के मामले में, वो और पारदर्शी होगी और राज्यों को उनका जो वाजिब हक है टैक्सेशन सिस्टम का, वो हासिल होगा। लेकिन नीति आयोग बनने के बाद कई राज्यों से ये बड़ी आवाज उठी और उत्तर प्रदेश तो इस बार बहुत मुखर है। तो क्या नीति आयोग बनने के बाद भी ये फार्मूला केंद्र और राज्य के बीच सुलझ नहीं पा रहा है? क्योंकि राज्य हमेशा ही कहते हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं और केंद्र कहता है कि जरूरत से ज्यादा पैसे दिए हैं। हल क्या है इसका? ब्रिजेश जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग जो है तय करता है, और ये जो है ये बंटवारा संवैधानिक रूप से है। इसके अंदर अगर कोई भी सरकार ये कहती है कि मैंने दिया, मैंने भेजा, तो ये प्रत्येक राज्य का हक है। यहां के ऊपर इस बात के बड़ा अफसोस होता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि टीम मोदी है या टीम प्राइम मिनिस्टर है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है, इस तरह की कोई भी टीम का निर्माण करने में अक्षम रहे। नीति आयोग की मीटिंग कोई हुई नहीं है जहां के ऊपर मुख्यमंत्रियों का भी रिप्रेजेंटेशन होना था। नीति आयोग ऑलमोस्ट डिफंक्ट पड़ा अभी तक कि उसके जो सारे मेंबर्स तक ही नहीं अपॉइंट किए गए। तो ये जो है, इस वजह से ये कहना है कि नीति आयोग ने जो है कोई कार्य किया है, कुछ किया है, तो अभी तक की नीति आयोग ने कोई कार्य नहीं किया। अभी उसकी पहली बैठक तक की नहीं हो पाई है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बात एक बहुत स्पष्ट सी है कि अगर यूपी सरकार पैसा मांग रही है, निश्चित रूप से इसका ये जो है ये उठाना चाहिए था सवाल संसद के अंदर, संसद में इसका जवाब मिलता। संसद के बाहर सवाल अगर उठाया जाता है, लेकिन मुलायम सिंह कहते हैं उनको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अगर वो, लेकिन उनकी बात वाजिब भी है। देखिए, आप अगर 5 सांसद के साथ लोकसभा गए हैं तो वहां तो आपकी आवाज गुम हो जाएगी ना। नहीं, बेशक होगी, लेकिन जब आप वहां के पर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नेताजी को कोई बोलने नहीं देता। नेताजी की बहुत सम्मान है संसद के अंदर। और आज तो कल सबने सुना उन्होंने क्या कहा, उनका जी हाँ, बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये जब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे इस तरह की आपको आवाजें जो है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से निकल करके आएंगी, जो अपने आप में नावेद, क्या समाजवादी पार्टी की आवाज दबाई जा रही है? ब्रिजेश भाई, बस एक सेकेंड हम लेंगे। कहीं ना कहीं ब्रिजेश भाई ये बात स्पष्ट निकल करके आती है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। और नीति आयोग जिसके गठन अब तक हो जाना चाहिए था, आज तक एक मीटिंग कराने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब तक जो भी बातें करके आई वो नहीं किया है, और जो इन्होंने दम भरे थे वो नहीं किए, और आज मोदी जी उससे भागना चाह रहे हैं। नावेद सिद्दीकी, क्या जानबूझकर आपकी आवाज दबाई जा रही है? देखिए, हमारी आवाज दबाने की ये साजिशों का ताल है ब्रिजेश भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें सिर्फ साजिशें हो रही हैं और कुछ नहीं। आप मुझको गवाह क्यों बनाए? हमारी आवाज आप अपनी बात कहिए। अरे आप इस वक्त पूरे प्रदेश के चहेते हैं, सब आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज इसलिए दबाई जाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो विकास की हमने लकीर खींच रखी है उसको डाइवर्ट कर दें और दूसरी तरफ ले जाएं। जहन भटकाने का काम है। देखिए, हम एक लाइन में अपनी बात करेंगे। आईपी सिंह साहब ने बहुत मर्यादाएं तोड़ के आपने प्लीज, मेरा एक सवाल है, आपने विकास का काम किए, आपको बधाई जी। लेकिन शाम होने के बाद अगर हम अपने घरों से हाईवे पर न निकल पाए, निकलते समय हमको भय लगे, डर लगे, सुरक्षित घर पहुंचेंगे कि नहीं,
तो इस विकास का हम क्या करें? उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह ये, हम उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ खास लोगों ने छोड़ रखे हैं जो ये जाओ जनता का रात में सवाल हाईवे है के और ऊपर प्लीज जाके मैं आपसे लोगों को एक्सपेक्ट अटैक करूंगा कि करो। बहुत सिंसियरिटी के साथ इसका आप जवाब मैं दीजिए। सिंसियरिटी के साथ ही दूंगा कि हाईवे पे कुछ लोगों ने ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो रात में 1-1:30 बजे छोड़ते हैं कि जाओ और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करो, यहां पर ये करो, ये जो हमारे पास बैठे भी हुए हैं ऐसे लोग। एजेंसी आपकी, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, देखिए- क्यों नहीं लगाते? कौन मना किया? अगर आईपी सिंह के मोबाइल की लोकेशन वहां थी, प्रमोद तिवारी की मोबाइल की लोकेशन वहां थी, रामवीर उपाध्याय की मोबाइल की लोकेशन अगर वहां थी बुलंदशहर में, आप उन्हें फांसी चढ़ा दो। सरकार तो आपकी है, ठीक कौन है, रोक रखा है? प्लीज देखिए, सब्र कीजिए, सारी चीजें आपके पास आ रहा हूं, अभी आप खूब जवाब देना इनको। देखिए, इन्होंने जितनी बातें ये करना चाहते हैं, मर्यादाएं मेरे इन्होंने अभी गंभीर पार सवाल की। को जी। नावेद आप घुमा रहे हैं। नहीं, अरे नहीं, हम मेरी इतनी जब मैं मजाल कहा, हम शाम आपको होते ही घुमाते हम घर से अगर निकलने में हमें डर लगे हाईवे पे, तो चिंता की बात है। नहीं, देखिए, इस पे आपने विकास किया, मैं उसके लिए आपको बधाई दूंगा, शुक्रिया। लेकिन अगर इस तरह से अगर हम शाम होते ही हाईवे पर अपने परिवार के साथ न जा पाए, और जैसी भयावह घटना बुलंदशहर में हुई है जी। वो किसी को भी कंपा देने के लिए काफी है। ब्रिजेश भाई, लॉ एंड ऑर्डर और किसी भी मानव सभ्यता के किसी भी इस तरह के इतिहास में इस तरह की घटना जिसके साथ भी अगर हो, दहलने के लिए काफी है। हम भी उस घटना की बहुत निंदा करते हैं, बहुत शर्मसार घटना है, जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस लॉ एंड ऑर्डर में चलिए थोड़ी ना कहीं कोई कमी है थोड़ी सी, और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि विकास से माइंड डाइवर्ट हो, और हम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल वक्त कम है। सुरेश बहादुर जी, इस समस्या का समाधान क्या है और केंद्र राज्य के बीच जो ये फंड को लेकर फाइट चल रही है, यह क्या खत्म होगी या आने वाले समय में जैसा कि आप कह रहे हैं और ज्यादा ये इंटेंसिफाई होगी? ऐसा ब्रजेश जी, ये लड़ाई आज से नहीं है, ये बहुत पहले भी जब राज्य सरकारें होती थी, भाजपा की राज्य सरकारें होती तो हमेशा केंद्र सरकार कांग्रेस पर आरोप लगता था कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। वो परंपरा आज भी चली आ रही है और ये चलती भी रही। मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कम होने का कोई कारण दिखता है, क्योंकि जैसे जैसे ही नजदीक आते जाएंगे, चुनाव की तिथियां नजदीक आती जाएंगी, लोग एक दूसरे पर ये ब्लेम करते जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम विकास तो चाहते हैं लेकिन दूसरी पार्टियां जिम्मेदार नहीं। कहीं न और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहेंगे कि हम आपके सबसे बड़े क्या हम हमदर्द कोई हैं। पैकेज एक्सपेक्ट करें जैसे बिहार में 3 महीने के अंदर कर लीजिए आप, 3 महीने में मिलेगा पैकेज, क्या मिलेगा पैकेज 3 महीने एक्सपेक्ट में। करें कोई यूपी के लिए? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लेकिन वो पैकेज इसलिए नहीं मिलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डिमांड की है। कहीं न कहीं यही मैं कह रहा हूं, जी। इनके 3 डिमांड पर महीने नहीं के अंदर मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हाँ, आज दिया जरूर क्या जाएगा। हम एक्सपेक्ट करें कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी पार्टी के सांसद हैं वो भी अपनी सरकार यानी केंद्र की सरकार से अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं और जो फंड हैं जल्दी से जल्दी यूपी की सरकार को मुहैया कराएं? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी उस दिन साफ हो गया जब 73 सांसदों में 62 सांसद विधानसभा के सामने 24 घंटे रात भर धरने पर बैठे आप रहे इतना गुस्से और में क्यों उत्तर रहते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने से मना गुस्से कर में क्यों दिए, रहते हैं? क्योंकि सभी क्षेत्रों में इनके अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर विकास कार्य को रोक रखा है। अच्छा। उन गांव को रोक रखा है। यही एक नहीं, मैं क्या expect करूं? सभी सिर्फ इल्जाम। सांसद एक्सपेक्ट धरने करूं पर बैठे थे। और आपसे एक्सपेक्ट करूं कि बीजेपी के सांसद केंद्र से बात करें? लगातार, लेकिन उत्तर डॉक्टर हिलाल अहमद, 20 सेकंड प्लीज, गो अहेड। उत्तर प्रदेश ऑल राइट, थैंक यू, सारा श्रेय थैंक यू। लेना चाहती है और धेरे भर का काम भी नहीं देखिए, करना ऐसा चाहती। है अरे कि आप कुछ दोनों दोगे की नहीं, दोनों कह रहा हूं, काम सरकारें, की बात चाहे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की देखिए, सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों विकास करने में नाकाम रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक बात, इन्होंने बिहार बहुत में किया इन्होंने 10 साल घोषणा किया था, किसी तरह का पैकेज पहुंचा नहीं है, तो इस तरह की घोषणा यहां हो सकती है। पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगली सरकार किसकी बनती है। मिलेगा पैकेज ये 3 एक महीने में। नहीं, क्या बिहार पैकेज ने एक्सपेक्ट घोषणा करें? की क्या थी। पैकेज एक्सपेक्ट अरे, करें? क्या 3 महीने में घोषणा मिलेगा। expect ब्रिजेश कीजिए, भाई, पैकेज 3 मत महीने expect में कीजिए। मोदी साहब देंगे पैकेज। सिर्फ और सिर्फ घोषणा होगी, कोई पैकेज नहीं होगा। एम्स मिल गया, ये बात एक बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्या इंडिया का खेल रहे हैं ये लोग? ब्रिजेश भाई, बिल्कुल खेल रहे हैं। आईपी काम सिंह शुरू साहब हो के रहा लिए है। एक लाइन आईपी सिंह साहब के लिए कहूंगा आपके चैनल पे कि 14 में बनाया है जिन्होंने सबको उल्लू, 14 में बनाया था जिन्होंने सबको उल्लू। अब मजहबी राग नहीं चलेगी। 14 अब में मजहब जाति और मजहब प्लीज, राग प्लीज, उत्तर प्लीज, प्रदेश में नहीं प्लीज, होगी। तब तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, को हो कोई जाएगी। बात कंक्लूड नहीं कीजिए, प्लीज। है। भारतीय जनता पार्टी को कोई बात नहीं है। अगर मजहबी और जाति हो गया है तो प्लीज, भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं ब्रिजेश मिलेगा। भाई, ऑल राइट जी।
जल्दी खत्म कीजिए, हाँ, जल्दी। 14 में बनाया था जिन्होंने सबको उल्लू, 17 में वो पाएंगे बाबा जी का ठुल्लू। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद सिद्दीकी, सुरेश बहादुर सिंह, आईपी आप ही सिंह को मिलने वाला। और इलाल अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस गंभीर परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। शुक्रिया। दरअसल फेडरल स्ट्रक्चर में ये बात गवर्नमेंट डीलिंग होती है, चाहे राज्य की सरकार हो अथवा केंद्र की, लेकिन पिछले 25 से 26 सालों से कुछ ऐसी परंपराएं शुरू हो चुकी हैं कि अब पार्टी टू पार्टी डीलिंग होती है, यानी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है उसके साथ डील करती है। लेकिन किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये बात बहुत मुनासिब होगी कि जब सरकार के साथ डील करे और केंद्र अपना अंश राज्यों के लिए समय पर उपलब्ध कराए, और राज्यों को भी चाहिए कि वो अनावश्यक बयानबाजी और अनावश्यक इस मामले में राजनीति से बचें, क्योंकि विकास सबके लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।